दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स जिसे आपने दिल से चाहा, उसने आपको नजर अंदाज कर दिया या छोड़ कर चला गया और आप चाहते हैं कि वो पलट कर आए, आपके बारे में सोचे और पछताए कि उसने आपको खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये एहसास बहुत आम है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से हैंडल करते हैं। वो या तो बार बार राब्ता करने की कोशिश करते हैं, अपनी मोहब्बत या दुख का इजहार करते हैं, या फिर शदीद गुस्से में आकर बुरा भला कह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी तरीका उस शख्स को वापस नहीं लाता, बल्कि आपको मजीद कमजोर और बेवकत बना देता है। असल में किसी को अपनी कमी महसूस करवाने के लिए जज्बाती रद्द अमल नहीं, बल्कि नफ्सियाती हिकमत अमली की जरूरत होती है। अगर आप ये समझ जाएं कि इंसानी दिमाग किस तरह काम करता है, तो आप खुद को ऐसे मकाम पर ले जा सकते हैं जहां वो शख्स जो आपको छोड़ चुका है खुद ब खुद आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। आपको भूलना उसके लिए मुश्किल हो जाए और वो खुद से सवाल करे कि आया उसने सही फैसला किया था या नहीं। ये सब कैसे मुमकिन है? इसके लिए हमें डिटैचमेंट साइकोलॉजी, हाई वैल्यू माइंडसेट और इमोशनल रिवर्सल टेक्निक को समझना होगा। ये ऐसी नफ्सियाती हिकमत अमलियां हैं जो आपको जज्बाती तौर पर मजबूत बनाने के साथ साथ दूसरों के ज़हन में अपनी जगह बनाने में मदद देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके बगैर बेचैन हो और खुद आपके पीछे आए, तो आपको अपने रवैये, अपनी सोच और अपने अमल में कुछ खास तब्दीलियां लानी होंगी। आज की वीडियो में हम इन्हीं टेक्निक्स पर तफसील से बात करेंगे। नंबर 1, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है या हमें नजरअंदाज करता है, तो हमारा पहला रद्द अमल जज्बाती हो जाता है। हम या तो उस शख्स के पीछे भागने लगते हैं, उसे बार बार मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, या फिर किसी न किसी तरीके से उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर गुस्से में आ जाते हैं, ताने देते हैं, शिकायतें करते हैं, या फिर अपनी तकलीफ का इजहार करके उस शख्स को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें, तो ये सब हरकतें सिर्फ आपको कमजोर साबित करती हैं और आपकी कदर को मजीद कम कर देती हैं। जब कोई शख्स आपको छोड़कर जा चुका हो या आपको अहमियत न दे रहा हो, तो वो पहले ये तय कर चुका होता है कि आपकी मौजूदगी उसके लिए जरूरी नहीं, आपसे ताल्लुक रखना उसके लिए ज्यादा अहम नहीं। अगर आप उसे ये ज़हर करें कि आप उसके बगैर टूट चुके हैं या उसे वापस पाने के लिए बेचैन हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फैसला लेने में बिल्कुल दुरुस्त था। वो सोचेगा कि अगर आप वाकई कीमती होते तो इतने बेबस न होते। यही वजह है कि जो लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रखते, वो कभी भी अपनी इज्जत वापस हासिल नहीं कर पाते। यहाँ सबसे अहम चीज जो आपको समझनी होगी वो है इमोशनल डिटैचमेंट। यानी आपको उस मकाम पर आना होगा जहाँ आपका रवैया और आपकी शख्सियत ये ज़हर करे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप बेनियाज हो जाते हैं तो दूसरा शख्स आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब आप किसी की गैर मौजूदगी को कबूल कर लेते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं, तो वो शख्स जो पहले आपको नजरअंदाज कर रहा था अचानक हैरान होने लगता है कि आखिर आपको क्या हो गया है। क्या आपने वाकई आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है? क्या आपको वाकई उसकी जरूरत नहीं रही? यही वो लम्हा होता है जब उसके दिमाग में बेचैनी पैदा होने लगती है और वो आपके बारे में दोबारा सोचना शुरू कर देता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हकीकत में बेहोश हो जाएं या अपने जज्बात को दबा लें। इसका मतलब यह है कि आप उन जज्बात को खुद पर हावी ना होने दें। आपको ये सीखना होगा कि किसी के जाने के बावजूद आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं हुई। जब आप अपनी जात पर तवज्जो देना शुरू करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और अपनी खुशी के लिए जीना सीखते हैं, तो आपकी एक अलग कशिश बन जाती है। जो शख्स कभी आपको नजरअंदाज कर रहा था, वो अब हैरान होने लगता है कि आखिर आप उसकी परवाह क्यों नहीं कर रहे। एक और अहम बात यह है कि आपको अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी। अगर आप उस शख्स के साथ दोबारा आमने सामने आते हैं, तो आपको ना तो ज्यादा खुशी ज़ाहिर करनी है और ना ही कोई गुस्सा दिखाना है। बस एक नॉर्मल और पुरएतमाद रवैया रखें, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जब वो देखेगा कि आप उसकी गैर मौजूदगी के बावजूद मुतमईन और खुश हैं, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा धचका होगा, क्योंकि लोग हमेशा वो चीज चाहते हैं जो उन्हें आसानी से न मिले। जब आप खुद को एक कीमती और नायाब शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं, तो वो खुद ब खुद आपके पीछे आना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अगर आप किसी को अपनी कदर का एहसास दिलाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यह है कि अपने जज्बात पर काबू पाएं और इमोशनल डिटैचमेंट पैदा करें। जितना जल्दी आप ये सीख लेंगे, उतना ही जल्दी दूसरा शख्स आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करना शुरू कर देगा।
नंबर 2, रिवर्स इमोशनल ट्रिगर्स। दोस्तों, इंसानी दिमाग कुछ नफसियाती असूलों पर चलता है और अगर आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कोई भी शख्स आपको खोने का एहसास करेगा। यही असूल ब्रांड्स अपनी मसनूआत को खास और नायाब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यही तरीका आप अपनी शख्सियत पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि कोई भी आपके बगैर खुद को नामुकम्मल महसूस करे। पहला असूल स्कार्सिटी इफेक्ट कहलाता है, यानी जब कोई चीज नायाब हो जाती है तो उसकी कदर बढ़ जाती है। अगर आप हमेशा दस्तयाब हों, हर वक्त उस शख्स के लिए हाजिर हों और हर बार पहल आप ही करें तो वो आपकी मौजूदगी को मामूली समझने लगेगा। लेकिन अगर आप अचानक खुद को महदूद कर दें, राब्ता कम कर दें और अपनी मौजूदगी को एक कीमती चीज बना दें तो वह हैरान होने लगेगा कि आखिर आप कहाँ चले गए। इंसानी फितरत यही है कि जब तक कोई चीज हमारे पास मौजूद होती है हम उसकी अहमियत को नहीं समझते, लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर हो जाती है हम उसे दोबारा हासिल करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। यही असूल आप पर भी लागू होता है। अगर आपने खुद को एक ऐसी हस्ती के तौर पर पेश किया जो हर किसी के लिए आसानी से दस्तयाब नहीं, तो वह खुद बखुद आपकी तरफ मुतवज्जह होगा। दूसरा असूल ज़ीगार्निक इफेक्ट कहलाता है। ये एक नफसियाती हकीकत है कि इंसानी दिमाग उन चीजों को बार बार याद करता है जो अधूरी रह जाएं या मुकम्मल ना हो सकें। अगर आप अचानक गायब हो जाएं, बातचीत को दरमियान में रोक दें या ऐसा तसव्वुर दें कि कोई कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो वो शख्स बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर होगा। यही वजह है कि बाज़ दफा कोई पुरानी याद, कोई पुराना मुकालमा या कोई नातमाम ताल्लुक हमारे दिमाग में अटक जाता है और हमें बेचैन कर देता है। अगर आपने भी अपने ताल्लुक को इस अंदाज में छोड़ा कि दूसरा शख्स ये महसूस करे कि कुछ बाकी रह गया है, तो वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर होगा। इसके बरक्स अगर आपने सब कुछ खोल कर रख दिया, जज्बाती होकर अपने तमाम एहसासात का इज़हार कर दिया, तो उसके लिए कुछ नया या पुरस्कार बाकी नहीं रहेगा और वो आपको भूलने में आसानी महसूस करेगा। तीसरा असूल है सोशल प्रूफ। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी कदर करे और दोबारा आपकी तरफ मुतवज्जह हो, तो आपको अपने इर्द गिर्द एक मुस्बत और बासर इमेज बनाना होगा। लोग दूसरों की राय से बहुत मुतासिर होते हैं। अगर आपका सोशल सर्कल आपको इज्जत दे रहा है, आपकी शख्सियत को सराह रहा है और आप किसी कम्युनिटी में एक अहम मकाम रखते हैं, तो वो शख्स जो आपको नजरअंदाज कर रहा था अचानक महसूस करेगा कि शायद उसने एक कीमती हीरे को खो दिया है। अगर वो देखे कि दूसरे लोग आपकी कदर कर रहे हैं, आपको वैल्यू दे रहे हैं, आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं और आपकी शख्सियत को सराह रहे हैं, तो वो भी खुद बखुद आपकी तरफ खिंचने लगेगा। क्योंकि इंसानी फितरत यही है कि हम हमेशा उन लोगों की तरफ ज्यादा मुतवज्जह होते हैं जिन्हें बाकी दुनिया भी अहमियत देती है। ये तमाम असूल इसलिए काम करते हैं क्योंकि इंसानी दिमाग कुछ खास नफसियाती ट्रिगर्स के तहत चलता है। जब आप अपनी दस्तयाबी को महदूद करते हैं, खुद को एक पुरकशिश और बासर शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं और दूसरों के दिमाग में अधूरेपन का एहसास पैदा करते हैं, तो वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यही वो टेक्निक्स हैं जो किसी को पछतावे में मुब्तला कर सकती हैं और उन्हें ये एहसास दिला सकती हैं कि उन्होंने आपको खोकर एक बहुत बड़ी गलती की है। नंबर 3, हाई वैल्यू माइंडसेट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें और आपको खोने का खौफ महसूस करें, तो सबसे पहले खुद को एक हाई वैल्यू शख्सियत में ढालना होगा। कोई भी शख्स ऐसे इंसान के पीछे नहीं भागता जो खुद को कमतर समझता हो। अगर आपकी अपनी नजर में आपकी कोई खास कदर नहीं, तो दूसरों की नजर में भी आपकी कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पे काम करते हैं, खुद को एक कीमती शख्सियत में तब्दील करते हैं, तो लोग आपकी तरफ कशिश महसूस करने लगते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में बेहतरी लानी होगी। अगर आप एक कामयाब, खुशहाल और पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं, तो लोग खुद बखुद आपकी तरफ मुतवज्जह होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अमीर या मशहूर होना जरूरी है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी में कोई बामकसद हदफ बनाना होगा। अगर आप अपने कैरियर में तरक्की कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं या अपनी शख्सियत को मुसलसल निखार रहे हैं, तो आपकी एक अलग पहचान बनने लगती है। लोग उन्हीं अफराद को ज्यादा अहमियत देते हैं जो मुसलसल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई वाज़ेह सिमत नहीं, कोई मकसद नहीं और आप हर वक्त मायूसी में घिरे रहते हैं, तो लोग आपको संजीदगी से नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो देखें कि आप खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, तो वो आपको खोने से डरने लगते हैं। गैर मुतवक्का बनना भी बहुत जरूरी है। जो चीज जितनी ज्यादा प्रिडिक्टेबल होती है, वो उतनी कम कीमती लगती है। अगर लोग पहले से जान लें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और हर बार आपकी पेशगोई करना आसान हो, तो वो आपको
تو وہ آپ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ کو اپنے رویے میں کچھ پراسراریت رکھنی ہوگی، کبھی کبھی رابطہ کم کریں، کبھی کبھی نئے اور منفرد کام کریں، اور اپنی زندگی میں ایسے عناصر شامل کریں جو دوسروں کے لیے حیران کن ہو۔ جب آپ ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو دوسرے آپ سے توقع رکھتے ہیں تو آپ کی قدر کم ہو جاتی ہے، لیکن جب لوگ یہ سمجھ نہ پائیں کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا تو وہ آپ میں زیادہ دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ یہی اصول تعلقات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت دوسروں کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ہر کال اور میسج کا فوراً جواب دیتے ہیں اور ہمیشہ ایک ہی رویہ رکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کبھی کبھی غیر متوقع طور پر مصروف ہو جائیں، اپنی دنیا میں مگن نظر آئیں اور اپنی زندگی کو ایک دلچسپ کہانی بنائیں تو لوگ آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ خود اعتمادی وہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے جو آپ کو واقعی ہائی ویلیو بناتا ہے۔ ایک مضبوط، خود مختار اور اپنی ذات پر یقین رکھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے لیے پرکشش ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسروں سے توجہ مانگتے رہیں، اپنی ویلیو کے بارے میں خود ہی شکوک کا شکار ہو یا بار بار خود کو ثابت کرنے کی کوشش کریں تو لوگ آپ کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ خود کو مکمل محسوس کریں، اپنی ذات میں خوش رہیں اور اپنے حدود کا تعین کریں تو لوگ آپ کو زیادہ عزت دینے لگیں گے۔ خود اعتمادی صرف دکھانے کی چیز نہیں، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے جو آپ کے ہر انداز سے جھلکتی ہے۔ اگر آپ اپنے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں، اپنی زندگی کے مالک خود ہیں اور کسی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو آپ کی شخصیت کی ایک الگ کشش پیدا ہوگی۔ آخر میں یاد رکھیں، ہائی ویلیو بننے کا مطلب صرف دوسروں پر اثر ڈالنا نہیں بلکہ خود اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ جب آپ خود کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی ذات پر کام کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک بہترین سفر بناتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ طاقت ہے جو کسی کو بھی آپ کے بغیر نامکمل محسوس کروا سکتی ہے۔ دوستو، یہ ایک نفسیاتی گیم ہے اور جو لوگ اسے سمجھ جاتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں آگے رہتے ہیں۔ اصل طاقت دوسروں کو منانے میں نہیں بلکہ اپنی ویلیو بڑھانے میں ہے۔ جب آپ اپنی ذات پر کام کرتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کو کھونے کا خوف محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سی ٹپ سب سے زیادہ مؤثر لگی۔ کیا آپ نے کبھی ان ٹیکنیکس کا اپنی زندگی میں کوئی تجربہ کیا ہے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔